हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टैली में लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंडर क्रिएट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको काउंटिंग मास्टर्स में लेज़र को सिलेक्ट करना है और जो भी हमारा लेज़र का नाम है, हमारे लेज़र का नाम है प्रोप्राइटर वाला कृष्ण कुमार प्रोप्राइटर, अंडर कैपिटल काउंट। स्टेट हम सिलेक्ट कर लेंगे हरियाणा, पिन कोड 126-152 और रजिस्ट्रेशन टाइप में हम अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। एक तो हो गया आपका ये तरीका। दूसरा तरीका होता है जब आप 1 बाय 1 अलग अलग लेज़र ना बना के एक ही बार में सभी लेज़र बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से मास्टर्स के अंडर चार्ट ऑफ काउंट्स को सिलेक्ट करना है और एंटर करके आपको काउंटिंग मास्टर्स में लेज़र को सिलेक्ट करना है। इस विंडो के आने के बाद आपको Alt H प्रेस करना है, यानी कि मल्टी मास्टर्स, और फिर आपको सेलेक्ट करना है मल्टी क्रिएट अंडर ग्रुप ऑल आइटम। यहाँ पर आप इस स्क्रीन पर, इस विंडो पर आप सभी लेज़र एक ही बार में बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा लेज़र है सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट। जो भी हमारा सेल्स अकाउंट का लेज़र बनेगा वो सेल्स के अंडर ही बनेगा। नेक्स्ट हमारा है परचेज अकाउंट, ये भी परचेज के अंडर ही बनेगा। फिर हम बनाएंगे अपना बैंक, जो भी है बैंक का नाम लिख के अंडर बैंक अकाउंट्स। अगर जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा 31 मार्च की एंडिंग में हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल को, हम वो यहाँ पे फीड कर देंगे। नेक्स्ट आता है CGST अकाउंट, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। CGST टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में आएगा। CGST उस टाइम एप्लीकेबल होता है जब हम विद इन स्टेट सप्लाई करते हैं। जैसे मान लो एक फर्म हरियाणा टू हरियाणा माल सप्लाई कर रही है, तो उस टाइम 2 टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे, CGST और SGST। नेक्स्ट लेज़र बनाते हैं SGST, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। फिर आता है IGST, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। IGST उस टाइम एप्लीकेबल होता है जब हम इंटरस्टेट, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल सप्लाई करते हैं, तो उस टाइम IGST एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट लेज़र बनाते हैं सन्ड्री डेटर्स, अंडर सन्ड्री डेटर्स। जिनको भी हम माल सप्लाई करते हैं, यानी हम जिसको भी माल बेचते हैं, वह हमारे देनदार होते हैं, यानी हमको उनसे पैसा लेना होता है। उनको हम सन्ड्री डेटर्स के अंडर में रखेंगे। हम जिससे माल खरीदते हैं हम उनको सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। और उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में रख देंगे। नेक्स्ट आता है, हमने जो भी बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग को हम बिजनेस शुरू करने के लिए हमने जो बिल्डिंग बनाई है हम उसको फिक्स्ड एसेट्स के अंडर रख देंगे। नेक्स्ट आता है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट्स को भी हम फिक्स्ड एसेट्स में ही रखेंगे। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर। फर्म में काम करने के लिए जो भी आपने लैपटॉप या कंप्यूटर लिया है उसको हम फिक्स्ड एसेट्स के अंडर रख देंगे।
नेक्स्ट आता है गोडाउन रेंट। आपने बिजनेस करने के लिए जो भी गोदाम लिया है तो उसका आपको किराया देना होगा। जो भी आपने किराए पे जो भी गोदाम लिया है तो हम उसको गोडाउन रेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बना देंगे। नेक्स्ट आता है टीडीएस या टीसीएस। इसको हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर रखेंगे। नेक्स्ट लेजर बनेगा बैड डेट्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जो पेमेंट हमारी लोगों से काफ़ी समय से उनमें अटकी हुई है तो हम उनको बैड डेट्स के अंडर रखेंगे। नेक्स्ट आता है बैंक चार्जेस। जो भी बैंक हमारे ऊपर चार्जेस लगाएगा जैसे प्रोसेसिंग फीस वगैरह तो हम उनको इनडायरेक्ट बैंक चार्जेस के अंडर रखेंगे और अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। जो भी आप बिजनेस करते वक्त इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो उसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के अंडर में रखेंगे। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन हमारी फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है, जैसे मान लो बिल्डिंग हो गया, गोडाउन यानी कि फैक्ट्री हो गई, जो भी बिल्डिंग, फैक्ट्री, लैपटॉप, मशीनरी, हमारा कोई व्हीकल हो गया तो उस पर हर साल उसकी जो भी हमारा व्हीकल है, फिक्स्ड एसेट्स हैं तो उनकी वैल्यू हर साल डाउन होती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन के अंडर रिकॉर्ड करते हैं। यह हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारी फर्म में जो भी इंश्योरेंस हुए, मान लीजिए गुड्स का हुआ या फिर कोई व्हीकल वगैरह का इंश्योरेंस हुआ तो हम उसको इंश्योरेंस एक्सपेंस में रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है ऑफिस एक्सपेंसेस। जो भी डेली रूटीन के खर्चे हैं जो भी ऑफिस में होते हैं हम उसको ऑफिस एक्सपेंसेस के अंडर में रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है सैलरी अकाउंट। जो भी हम स्टाफ की सैलरी वगैरह देंगे तो हम उसको सैलरी अकाउंट में रखेंगे और अंडर रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है सेल्स रिटर्न। जो भी हमने माल बेचा तो अगर उसमें से कुछ सामान वापस आ गया तो हम उसको सेल्स रिटर्न में डाल देंगे अंडर सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न। जैसे हमने कोई माल परचेज किया लेकिन हमने उसमें से कुछ वापसी कर दिया तो उसको परचेज रिटर्न में रखेंगे अंडर परचेज अकाउंट। नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है अंडर कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स यानी प्रोप्राइटर द्वारा खुद के पर्सनल यूज के लिए अगर फर्म में से पैसे निकाल ले हैं तो उसको हम ड्राइंग्स के अंडर रखेंगे, यानी कि जो भी पूंजी फर्म में प्रोप्राइटर की जमा थी उस पूंजी में से इसको घटाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए इसको यूज किया है। नेक्स्ट होता है फ्रेट। फ्रेट हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि माल हमने सप्लाई किया या हमारे माल पर जो भाड़ा लगा उसको फ्रेट बोलते हैं, उसको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर डाल देंगे। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स। हम इसको रखेंगे कैपिटल अकाउंट के अंडर में। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। मान लीजिए इसको रखें हम इनडायरेक्ट इनकम में।
मान लीजिए हमने किसी को माल बेचा, लेकिन उसने विद इन पीरियड ही, हमने जैसे उसको कोई पीरियड बताया था 1 महीना 2 महीने 6 महीने, लेकिन उसमें उसने पेमेंट नहीं की, तो हम उसको इंटरेस्ट लगाएंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो उसको इंटरेस्ट रिसीव्ड बोलते हैं और उसको इंटरेस्ट इनकम में रखें, क्योंकि हमारी फर्म के लिए ये इनकम हो गई है। नेक्स्ट आता है LIC प्रीमियम। अगर अंडर कैपिटल अकाउंट, अगर प्रोपराइटर ने अपनी खुद की प्रीमियम फर्म के पैसे से भरी है, यानी कि फर्म के बैंक अकाउंट या फर्म से कैश लेके, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट के अंडर रखेंगे, अंडर LIP ड्रॉइंग्स, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और अंडर कैपिटल अकाउंट। इससे उसकी खुद की वैल्यू ही कैपिटल कम होगी। कंट्रोल A करके, यानी कि एक्सेप्ट ऑल करके हम सभी लेजर्स को सेव कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।